ख़ुवातीन और हज़रात, आज सफरनाक में हम तहसील डिस्कस करेंगे रावलपिंडी। रावलपिंडी की वजह तस्मिया मालूम होती है तुझके जहांगीरी से। जहांगीर इसमें लिखता है कि रावल नामी एक हिंदू ने इसी खित्ता पोठोहार में एक छोटा सा गांव बसाया था जिसे रावलपिंडी का नाम दिया गया और यही नाम आज तक मुस्तामिल है। ये इस्लामाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है और इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। चंगे जुड़वा भरा ने सर, एक अंग्रेज एक हबशी है। हालात इंज दे होने ना, एक नहीं नाउंदा। वैसे अंग्रेज जेड़ा है सर वो तो बड़ा खूबसूरत है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के उन चंद शहरों में से है जो प्रॉपर प्लानिंग के बाद तामीर किए गए। बेशक रावलपिंडी भी एक जमाने में बहुत खूबसूरत होता था। जब 1851 में यहां पर अंग्रेजों ने छावनी की बुनियाद रखी, उसके बाद इसे बड़े सेंसिबली और सिस्टमेटिकली बनाया था। ये बेड़ा गर्क तो बाद में हमने हर चीज में बिगाड़ उस वक्त आया जब मदारुल महाम हम बने। इससे अंदाजा करें हम कैसे थर्ड क्लास मैनेजर्स हैं। टाउन प्लानिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं। किसी प्लान, आप टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद और ब्राजीलिया एक ही आर्किटेक्ट ने डिजाइन किए थे और दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में इसका शुमार होता था कुछ अर्सा पहले तक। नहीं, इस्लामाबाद तो अब भी खूबसूरत है और उसमें ज्यादा अमल दखल मार्गलास का है। जी, मार्गलास। याद रखिए ये पोठोहार का हिस्सा नहीं है, ये हिमालयज हैं। जी जी जी। ये को हिमालय की बाकियात हैं जो यहां तक आई हैं। 1869 में रावलपिंडी को लाहौर के साथ कनेक्ट किया गया रेलवे लाइन के जरिए। अच्छा, जेड़ा भी काम है वो अंग्रेज ही करके गए। गलत बात है, सिर्फ अंग्रेज ने नहीं किया। जरनैली सड़क अंग्रेज ने नहीं बनाई थी। रावलपिंडी जरनैली सड़क पर है और ये मेरे फेवरेट बादशाह ने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने। वो ठेकेदार तुम्हारा ख्याल है सिर्फ ठेकेदार ही सड़क बनाते हैं? वो बादशाह, ये यहाँ का माइंड सेट है कि जो कुछ करता है ठेकेदार करता है, हुक्मरान तो सिर्फ कमीशन लेता है। शेरशाह के बारे में लोग कहते हैं कि उसने जरनैली सड़क बनाई, कमीशन तो बहुत खाया होगा। रावलपिंडी को हर हमलावर ने अपना रास्ता बनाया, खास तौर पे सेंट्रल एशिया से आने वाले आर्यंस ने, किंशक, ईरानी, तुरानी और पहलवी हुक्मरान, फिर गजनवी और गौरी, वो भी इसी रास्ते से आए। इन्ने लोगों ने उजाड़ पाया सारे इधरों लंघदे। ओ, ये तो यूनानियों को आप भूल गए। सिकंदर भी यहीं आया था। यूनानियों ने टेक्सला को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उस दौर में इस इलाके पर राजा पोरस की हुकूमत थी। फिर ये इलाका यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की वजह से मशहूर हुआ और दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज में से एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी, देखिए, वो यहीं वाक़ है। और आज यहीं पर मेयारे तालीम क्या है वो देख लो। उफ, तौबा तौबा तौबा। उस दौर में लोग दूर दूर से, इटालियन स्कॉलर्स यहां पे आते थे, यूनानी स्कॉलर्स, अरब वर्ल्ड आधी से ज्यादा यहां इकट्ठी हुई होती थी स्कॉलर्स की। लेकिन आज लिटरेसी रेट देखें, हालात देखें, बजट देखें कि हम अपने जीडीपी का एजुकेशन पर क्या खर्च कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें अब सिर्फ शर्म ही नहीं करनी चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए। सर, सिकंदर यूनानी के घोड़ों ने भी नमक यही चाटा था। किसने कहा है? उसने। यार ये क्या फजूल बात है। वो गल सुन ला, नमक हरामा सुन ला गल। किथे घोड़िया ने नमक चटिया 20 बारी उन्होंने दसिया। वो नमक नमक दे पहाड़ किथे ने? किथे ने? खेड़ा। अच्छा जी, यहाँ आसारे कदीमा में पुराना कला ये गखड़ सरदारों ने तामीर करवाया। सिखों ने इसकी ईंट से ईंट बजाई और फिर नया शहर बसा जहां आज रावलपिंडी है। आज का रावलपिंडी जो कदीम था वो टेक्सला वाली साइड पे था। अच्छा जी, फिर है मोरगाह जी। ये नेशनल पार्क है और यहां पर आसारे कदीमा है। यहां से पत्थर भी मिले, सिक्के भी मिले और कदीम दौर के औजार, स्टोन एज के औजार भी मिले, गंधारा एज के रेलिक्स भी मिले। फिर जनाब यहां पर एक सराय है, सराय खरबूजा। सराय खरबूजा, और ये तस्करा भी आपको तुस्के जहांगीरी में मिलता है। जहांगीर साहब खरबूजे भी बेचते।
اور اس نے یہاں پر ایک باولی بھی تعمیر کروائی تھی, ایک مسجد بھی بنوائی تھی. واہ پھر ایک اور قلعہ ہے, قلعہ رانگلی. یہ گکھڑ سرداروں کی راجدھانی تھی. کچھ دیر یہاں پر ہمایوں نے بھی قیام کیا. گکھڑ واہ سے اکٹھے ہوئے جی. یہ گکھڑوں کا علاقہ ہے بھائی. یہ سارے بادشاہ آوارہ گردی سن. نہیں, یہ بڑی دلیر, بڑی جفاکش قوم. بہت دلیر اور بڑی ریزیلینس والی. یہ امیر تیمور کو انہوں نے روکا ہے. امیر تیمور کو, احمد شاہ ابدالی کو. ہاں جی, یہ لڑے ہیں ان کے ساتھ. بڑے دلیر لوگ تھے. دلیری میں جب دلیری دیکھی جاتی ہے نا تو پھر فتح شکست سے بے نیاز ہو کے دیکھا جاتا ہے. اب اگر کتابوں میں, نصابوں میں دیکھا جائے تو راجہ پورس کو شکست ہوئی تھی اور سکندر جیتا تھا. لیکن میں ایمان کی حد تک مانتا ہوں کہ وہ اتنا بہادر آدمی تھا کہ اس کی شکست بھی شکست فاتحانہ تھی. بالکل جی. ٹیپو سلطان کی, ٹیپو سلطان, اس کی شکست ٹیپو سلطان کی تھی. ایک اور بہت بڑی مثال. پھر یہاں پر قلعہ روات ہے. یہ بہت دلچسپ ہے اس کی ایٹیمالوجی کہ روات کو روات کیوں کہتے ہیں. کیوں سر؟ روات کا منبع پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ربات. ربات کیپٹل ہے مراکش کا, اوئے ہوئے. اور ربات کہتے ہیں سرائے کو. اوئے ہوئے. پھر ایک اور مانومنٹ جی. بڑی مشہور, بلکہ ان سب سے زیادہ مشہور, لال حویلی. یہ شیخ رشید کی ملکیت ہے اور اس حویلی کی خاص بات یہ کہ اپنی عین اصلی حالت میں موجود ہے. ایک اینٹ بھی نئی نہیں لگی یہاں پہ. اے شیخ صاحب دی نلاکی ہے سر. سیاسی مشاہیر میں سر فہرست نام آتا ہے چودھری نثار علی خان کا. پھر ہے شیخ رشید, پھر حنیف عباسی, شکیل اوان اور شہناز وزیر علی. پھر ادبی مشاہیر میں کرتار سنگھ دگل, پھر آنند بخشی, انڈین میوزک ڈائریکٹر. انڈین میوزک ڈائریکٹر. وہ بھی یہاں سے ہے سر. جی بھائی, مدن موہن یہاں بڑا عرصہ گزار کے گئے. پھر باقی صدیقی, شاعر, بڑے عمدہ شاعر. اداکاروں میں سورن لتا, سنگر علاؤدین, بلراج ساہنی. اور پھر ایک انگریز فنکار ہے جان سٹن, وہ 1928 میں یہاں پیدا ہوا تھا. جاوید شیخ, پھر کمل نصیر, پھر حدیقہ کیانی, اور ان سب کے سرخیل طفیل نیازی. ساڈا چڑیاں دا چمبا, واہ واہ واہ. بے باب لاوے ساڈا چڑیاں دا چمبا. اچھا, ویسے طفیل نیازی کا یہ گانا شہرت دوام حاصل کر گیا, لیکن جو ماسٹر پیس تھا ان کا جی وہ تھا کھیڑیاں دے نال. میں نہیں جانا کھیل. کیا بات ہے. میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال. اور ادھر لے جانا بھی نہیں. وہ کھیڑے کو لینی جگہ ہی نہیں پا جی. وہ کھیڑے کو اپنی بڑیاں مجھا نے پائی. کیڑا مجھا نو یہ تے لد کے لے جائے گا. اگے ترو جی. بڑا شوق مشاہیر, میں تے ایویں راہ جاندے. پھر آئیے یہاں کی سوغاتوں کی طرف. اصل گل شروع ہوئی جی. پنڈی جنہ پر آیا نا سن بھوک لگ گئی. مکھنی مٹن کڑاہی. مکھنی مٹن کڑھائی, مکھنی مٹن کڑھائی, مکھنی مٹن کڑھائی, بس کرو. مکھنی مٹن کڑھائی, مکھنی. وہ اسے بہت بھوک لگی ہوئی. اور موٹیا تو ڈول لینی ساری. یہ بنی محلہ ہے جہاں کی خاص سوغات ہے, نہایت لاجواب. اچھا جی, پھر صدر میں ہے دار الماہی, وہاں کی مچھلی. لیکن ایک گزارش میں ہی کر دوں کہ یہ مچھلی آپ آرڈر کے بغیر نہیں خرید سکتے. وہاں پر اس قدر رش ہوتا ہے, قطاریں اس قدر طویل ہوتی ہیں. آپ پہلے فون پہ یا کسی کو بھیج کے آرڈر کریں, کم از کم 2 گھنٹے پہلے, پھر جا کر پک کریں. اور جب تسی فون کرو گے نا اگوں مچھی فون چکے گی. ہاں جی بھاجی کنی چاہیے؟ میں مچھی بول رہی ہوں. فرائی چاہیے جی تانوں سٹیم چاہیے؟ اچھا, پھر یہاں پر ایک کمرشل مارکیٹ ہے, وہاں پر خوشاب تکہ ہاؤس.
नहायत लाजवाब बारबेक्यू, अल्टीमेट बारबेक्यू। ये है खुशाब वालों की दुकान, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? अल्लाह के हुक्म ना सारे ही जानते हैं, लेकिन इन्होंने मना किया है। भाई वो जानते होंगे, हमें शो देखते होंगे। तो सबसे ज्यादा हमारा बहुत चाहने वाला वो मेहमान सराय वाला, हाय 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 मैं उसके सामने से गुजरा हूं जब शिकार का सीजन था, हाय। जब कालाबाग जा रहे थे, लेकिन टाइम नहीं था, मैं रुक ही नहीं सका। सर उन्हें बकरे तैयार किए होंगे ने, यकीन करो। मगर शेप शुप कर रहे हैं। फिर यहाँ की एक स्वीट डिश बड़ी मशहूर है, जो बड़ी तेजी से पूरे पंजाब के बड़े शहरों में फैल गई, ग्राटो जलेबी। सर वो जो मोटी होती है, जी जी जी। नमकीन जलेबी भी होती है सर कोई? ओ यार की यार बकवास कर रहे हैं। नहीं, ठीक कह रहा है। अच्छा। शीरे में डलने से पहले जलेबी नमकीन ही होती है। यार तू पुठी गल भी करना सही हो जाती है। दोची भी पाई थी ना जी ग्राटो। ये जेब च भी पाई थी। सर आपने बेस्ट जलेबी कहाँ से खाई है? ओकाड़ा, जामे मोहम्मदिया चौक। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧੀ। क्या बात है, ਬਾਰੀਕ बारीक क्रिस्पी गरम। खस्ते ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, जी जी, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਬਾਰੀਕ ਹੋ। लेकिन बहुत ही लाजवाब। क्या बात। जलेबी और तनूर की रोटी, जी इसमें कदरे मुश्तरक पता क्या है? की जी कि गरम गरम ही खानी चाहिए, हाय 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 और ठंडी होके सौगी हो जाती है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ